में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो थ्री सेट थ्योरी की डेफिनेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं और टाइप ऑफ सेट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट। ये पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम इज अ डायग्रामेटिक वे टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स। क्या दिखाता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं? इसको हम सेट के बीच की जो रिलेशनशिप है वो दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये रेक्टेंगल है ये दिखाता है हमारा यूनिवर्सल सेट को, और ये जो सर्कल है ये दिखाता है किसी एक सेट को, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल सेट होता है अ सेट हैविंग ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट, ठीक है। तो जितने भी बाकी सारे सेट होंगे वो सबसेट होंगे किसके? यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। अगर बेसिक एग्जांपल से समझें, सपोज किसी एक क्लास में डोमेन हम ले लेते हैं एक पूरी क्लास को, ठीक है। एक क्लास के सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ सपोज यूनिवर्सल सेट। तो अब इस क्लास के बच्चों में कुछ मेल स्टूडेंट होंगे और कुछ फीमेल स्टूडेंट होंगे। सपोज एम एक सेट है और एफ एक सेट है। मेल स्टूडेंट्स का एक सेट आ जाएगा जिसके अंदर सारे मेल स्टूडेंट आ गए। फीमेल स्टूडेंट्स का भी एक सेट बन गया जिसके अंदर सारे फीमेल स्टूडेंट। तो इन दोनों को मिलके हमारा क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। और ये दोनों जो सेट हैं, मेल स्टूडेंट का और फीमेल स्टूडेंट का, ये सबसेट होगा किसका? यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या कंटेन करके रखता है? सारे ऑब्जेक्ट्स को, और बाकी सारे जितने भी अदर सेट होंगे ये इसके सबसेट होंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे को अब ये एक एग्जांपल लिया हमने। यूनिवर्सल सेट के मेंबर है 1 2 3 4 5 6, जिन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और सपोज हमने एक सेट लिया हुआ है 4 5 6। तो अब हम इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट जैसे सब सारे एलिमेंट दिखाता है, और ए जो ए है ये इसका एक सबसेट होगा, तो हम एलिमेंट्स को सेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे 4 5 एंड 6, ये तो हो गए हमारे सेट ए के एलिमेंट। अब बची क्या? 1 2 3। तो सारे एलिमेंट आ गए, ये 3 बाहर आएगा। तो ये सारा जो है ये पूरा क्या दिखा रहा है? यूनिवर्सल सेट को जिसके मेंबर हो गए 1 2 3। अब ये ए भी इसके अंदर है तो 4 5 6, ये पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। और खाली सेट की बात करें तो 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हो गया हमारे बेसिक्स वन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम अपने ऑपरेशन में। तो हमारा पहला ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी चीज का उल्टा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हम बेसिक लैंग्वेज में यही बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पहला पॉइंट है हमारा यूनिरी ऑपरेशन। ये एक यूनिरी ऑपरेशन है। यूनिरी ऑपरेशन मींस ये किसी एक सिंगल सेट पे ही परफॉर्म होगा। अगर मैं सेट ए की बात करूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इसका रिप्रेजेंटेशन है, या इसको हम ए बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी ए डैश या ए बार, ये इसके 3 रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। ए डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट को। ये कौन सी फॉर्म है जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है? इसे बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक्स मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एक्स, सच दैट क्या कंडीशन है? एक्स बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट को, और एक्स किसको नहीं बिलोंग करेगा? ए को, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट किसका निकाल रहे हैं? ए का। मतलब उस सेट में ए के अलावा जो ए के एलिमेंट है उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट ही आएंगे। अब क्योंकि यूनिरी ऑपरेशन है, एक ही सेट में परफॉर्म हो रहा है, तो अब हमारे पास दो ही चीज होंगी। एक यूनिवर्सल सेट होगा और एक सेट ए गिवन होगा जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं इस डेफिनेशन के लिए। इसका डायग्राम, ठीक है। तो मैंने बताया था जैसे कि रेक्टेंगल हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को, और सेट ए सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये सेट ए, सेट ए के मेंबर क्या क्या हैं? 5 4 एंड 3। और बच्चे जो आएंगे वो बाहर आ जाएंगे 1 2
3 4 5 अंदर आ चुका है पहले से, तो हमारा आएगा यहाँ पे 6। तो ये हमारा पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमने कैलकुलेट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये तो हमारे एग्जाम्पल के लिए हो गया। अगर मैं इन जनरल इस डेफिनेशन के लिए वेन डायग्राम बनाना चाहूँ, सपोज यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया और ये एक गिवन सेट ए हो गया, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है, एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग कर रहे हैं, बट वो एलिमेंट ए को नहीं बिलोंग करने चाहिए, क्योंकि मुझे इसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैं शेडेड रीजन मेरा रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। ये जितना भी शेडेड रीजन है ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। इस पूरे शेडेड रीजन में क्या नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, तो ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट को दिखाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करूं अब अपने एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में अब हमें सेट ए के मेंबर क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स 3 4 एंड 5। तो हमारे कॉम्प्लीमेंट का जो रीजन होगा ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला होगा। तो हम डायरेक्टली आंसर क्या बता पाएंगे, अपना आंसर हो जाएगा, अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आंसर आ जाएगा, हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, 1 2 एंड 6। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अगर हम सपोज मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट है और एक यूनिवर्सल सेट है, इन दोनों का यूनियन कर दूं तो मुझे हमेशा क्या मिलता है, यूनियन अभी ऑपरेशन हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसको नोट कर लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, जो मेरा सेट है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट और वो सेट, अगर उनको दोनों को मिला दो तो मेरे को क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं इसे, यूनियन मीन्स एक साथ जोड़ देना, ठीक है। ये हमारा ए था 5 4 3, और उसमें मैंने ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 2 6 ये डाल दिया, तो क्या क्या मेंबर आएंगे मेरे पास, 1 2 6 3 4 5। तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ से, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये भी हम आगे अभी ऑपरेशन पढ़ेंगे, ए के साथ निकालूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 5। 5 जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, 5 है नल सेट, मीन्स अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट को। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या क्या है हमारे पास, 1 2 6, और इनके इंटरसेक्शन में क्या निकालते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। तो ए क्या है 5 4 3, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, 5। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, ठीक है। तो हमारा अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे, यूनियन। यूनियन, ठीक है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, सॉरी ये भी नहीं, ये एक बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट जो था वो अभी तक हमने जो पढ़ा यूनियरी ऑपरेशन था, मतलब किसी एक ही सेट पे वो परफॉर्म हो रहा था। तो यूनियरी ऑपरेशन क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, ये दो सेट के बीच में हम इन्हें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर सपोज कोई ए है सेट और बी है, इनके बीच में अगर मैं यूनियन परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन यू बना के करते हैं हम। अगर जो हमने ए और बी का यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स आगे कंडीशन क्या है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन मतलब मिलकर बना होगा, तो दो सेट से मिलकर जो सेट बनेगा उसे यूनियन बोलेंगे। अब बीच में यहाँ पे और क्यों लिखा है, काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे एंड आना चाहिए, बट जैसा मैंने पहले बताया था, सेट की डेफिनेशन में एक वर्ड आता है डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए हमारे सेट को, ये कंडीशन होती है। तो हम रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, और या तो जो एलिमेंट हैं वो एक सेट को बिलोंग करेंगे या सेट बी को। तो इसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, दो सेटों का हम अगर यूनियन निकाल रहे हैं तो दिस इज सेट ए लेट एंड बी। सपोज ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो हमारा शेडेड रीजन क्या दिखाता है, ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ये वाला रीजन, ठीक है, जिसमें
दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, ए के भी और बी के भी। ये रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। अब देखते हैं एग्जांपल हमने कैसे किया हुआ है। एक हमारे को क्या गिवन है, एक सेट ए एक्स वाई जेड, ए बी इसका मेंबर है, और बी सी डी ए वाई, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, ए यूनियन बी। ठीक है, पहले हम इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेट ए के मेंबर क्या क्या हैं। दोनों में कुछ कॉमन है, ए दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ए कहाँ पे आ जाएगा, चलिए सेट ए के एलिमेंट एक्स वाई जेड, अब ए दोनों में आ रहा है तो ए यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे। सेट बी में सी, ये बाउंड्री देख के चलना है हमने। ठीक है, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी, मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो एक्स वाई जेड ए बी, इस पूरे में सारे एलिमेंट आ गए सेट ए के जो गिवन थे, एक्स वाई जेड ए और बी। इसमें क्या क्या है, सी है, डी है, ए देखिए बाउंड्री में आ गया है पहले से, और बचा वाई। अब ए यूनियन बी के लिए हमारा जो रीजन होगा वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ए यूनियन बी का आंसर आएगा हमारा एक्स वाई जेड ए बी सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड ए बी सी एंड डी, ये हमारा ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे कुछ रिजल्ट हम कंक्लूड करते हैं। क्या ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, क्या बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। सबसेट क्या क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए यूनियन बी में। अब ए के एलिमेंट देखें तो एक्स वाई जेड ए बी, क्या वो इसमें है ए यूनियन बी में, तो है, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए यूनियन बी में। सी डी ए वाई, सी डी ए वाई, तो ये दो हमारे यहाँ से कंक्लूजन हो गए। और अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं, जैसे हमने बोला बताया था कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन दैट इज लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट हमारा है, रिजल्ट मतलब कंक्लूजन, एक कार्डिनलिटी ऑफ बी इज लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या ये रिजल्ट सही है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी क्या बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन दैट सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है, गिवन एग्जांपल अगर देखो तो 1 2 3 4 5, 5 इज लेस और इक्वल, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी कितनी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एलिमेंट, 7 एलिमेंट, तो ये भी ट्रू हो गया। सिमिलरली ये भी ट्रू होगा। ठीक है, तो बी में कितने एलिमेंट हैं, 4, तो 4 इज लेस और इक्वल टू 7, तो ये भी ट्रू है। तो ये हमारा दूसरा ऑपरेशन था यूनियन। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, इंटरसेक्शन। क्या होता है, जैसे यूनियन में क्या करते थे हम, सेट को मिला देते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन मींस जो दोनों सेटों में कॉमन होगा। अब देखते हैं इसमें डेफिनेशन क्या है। पहले ये क्या है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, दो सेट के बीच में परफॉर्म होगा। रिप्रेजेंटेशन है ए इंटरसेक्शन बी। डेफिनेशन क्या कहती है, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब एक्स कैसे एलिमेंट है, एक्स ए को बिलोंग करना चाहिए, और एंड है, एंड मीन्स और, हिंदी वाला और, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो एक्स के जो एलिमेंट होंगे वो ए को भी बिलोंग करने चाहिए और
बी को भी, ठीक है। तो ये कॉमन एलिमेंट यहाँ पर हम निकल के आएंगे। इसका वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ये सपोज सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। इसे मैं यूनिवर्सल सेट बोलता हूँ, इसे सेट ए सेट बी। तो अब एक्स में कैसे एलिमेंट आएंगे, जो ए के भी बिलोंग कर रहे हैं और जो बी को भी। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा वो? ये वाला। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है हमारा, सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी का 3 4 5 6। तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3 4 एंड 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको हमने पेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट, उसके बाद सेट ए और एक सेट बी। अब इनके एलिमेंट दिखा देते हैं। जो कॉमन एलिमेंट आए हैं क्या क्या निकल के आए थे, 3 4 एंड 5। बचे हुए एलिमेंट लिखते हैं। ए के लिए अगर इस सेट को मैं ए बोल दूं और इसको बी, तो सेट ए के एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 पहले से आ चुका है, इस पूरी बाउंड्री में आ रहा है। बी के लिए अगर बात करूं 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा ये वाला रीजन, जो बीच का कॉमन रीजन है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हो गया हमारा इंटरसेक्शन का। हमारा सेट डिफरेंस, या जैसे हम खाली डिफरेंस भी बोलते हैं, ये भी एक क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब दो सेट्स के बीच में यूज होगा। ए रिप्रेजेंट करते हैं हम ए माइनस बी से, या इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ए स्लैश बी, ठीक है। बट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला रिप्रेजेंटेशन ही देखने को मिलेगा डिफरेंस के लिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। a minus b is equal to x such that x belongs to a and x doesn't belongs to b। तो x में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो a के एलिमेंट तो हैं बट जो b के एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर मैं वेन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें तो कैसे होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद सपोज मुझे दो सेट के बीच डिफरेंस निकालना है। सपोज ये सेट ए है और ये है हमारा सेट बी, ठीक है। इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है। तो कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, अब डेफिनेशन देखते हैं कि x सच दैट x a को तो बिलोंग करता है, ठीक है। तो कौन सी बाउंड्री, कौन से एलिमेंट आएंगे, ये तो आएंगे x जो a को बिलोंग करता है, बट एंड साथ में क्या लिखा हुआ है, x डजंट बिलोंग्स टू b, जो b को नहीं बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये रीजन को हम छोड़ देंगे। तो इस रीजन में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो किसका पार्ट होंगे, a माइनस बी का। अगर इसे a बोलूं और इसे b बोलता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हमें क्या कैलकुलेट करना है, a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी। क्या आंसर आएगा, ऐसे एलिमेंट्स जो a में तो हैं बट वो b में नहीं है। 9 देखते हैं, a माइनस बी निकाल रहे हैं तो देखिए 9 b में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 8, वो भी बी का पार्ट नहीं है। 7 बी का पार्ट नहीं है। 5 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 5 बी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। 5 बी में भी है और नेक्स्ट 4 ए में भी है बी में भी है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारी ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली अगर हमें बी माइनस ए कैलकुलेट करना है तो आप लोग इसको खुद से एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करिए वीडियो पॉज करके, क्या आंसर आएगा देखते हैं। क्या आएगा आंसर, बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, 5
ए में है 4, ए में है नेक्स्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 1 2। ठीक है, अब इसके वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊं, तो ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया मेरा सेट ए, ये है सेट बी। अब हमें पता है जैसे कि ये है, देखते हैं, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी। मैं पहले क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। पहले ए के एलिमेंट देख लेते हैं, पहले इसको हम पूरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 9 8 7, कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पाएंगे 5 4, उसके बाद 3 1 एंड 2। अब ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है वो कौन सा रीजन होगा, यही वाला। तो मेरा आंसर क्या हो गया 9 8 7। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये क्या कौन सा रीजन है, ए माइनस बी का। अगर सिमिलरली मुझे बी माइनस ए निकालना है, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ऑफ कोर्स कौन सा रीजन होएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये पार्ट पूरा मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन बी माइनस ए का। तो ऑपरेशन हो गया सेट डिफरेंस, या जिसे हम खाली डिफरेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। कैसे इसको यूज रिप्रेजेंट करते हैं, ए सेट डिफरेंस बी। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, x इसके एलिमेंट होंगे सच दैट x बिलोंग्स x doesn't belongs to a and x belongs to b। ठीक है, ये एक डेफिनेशन अभी देखेंगे इसको वेन डायग्राम से, क्या मतलब इसका। दूसरा, a सिमेट्रिक डिफरेंस b को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। हम यूनियन का ऑपरेशन भी पढ़ चुके हैं और डिफरेंस का भी इससे पहले। और एक और फॉर्मूला इसका क्या कहता है, a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये तीनों में से हम कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसका वेन डायग्राम एक बार देखते हैं कि कौन सा रीजन इसको रिप्रेजेंट करेगा। यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, ये हो गया हमारा सेट ए और सेट बी। तो पहले देखते हैं क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू ए एंड x डजंट बिलोंग्स टू बी। ये a माइनस बी का पार्ट हो गया पूरा, इतना हम पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सा रीजन था, ये। अब बीच में क्या लगा हुआ है, और हमने कहाँ पढ़ा था, और वाला केस यूनियन में। ठीक है, यूनियन में पढ़ा हुआ था। तो दूसरा और को अभी हम देखते हैं क्या होगा। बट और क्या है, x डजंट बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ये क्या है, b माइनस ए, इससे पहले हम देख चुके हैं ये वाला रीजन। तो बीच में और है, तो मतलब क्या कह रहा है, यूनियन। तो इन दोनों का जो यूनियन आएगा, किसका, a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी यहीं से निकल के आई है। और थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, एक बार हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। ए, इस एग्जांपल के लिए मुझे निकालना है सपोज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। चलिए इसको पहले हम वेन डायग्राम से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल जो दिखाता है यूनिवर्सल सेट को, और उसके बाद ये सर्कल दिखाएगा सेट ए, और ये हमारा सेट हो गया बी।
ए बी, ये पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट। अब कौन कौन से एलिमेंट पहले कॉमन है वो मैं देख लेता हूँ। 7 है केवल कॉमन। नेक्स्ट 1 2 9 8 7, 7 यहाँ आ गया, बी के क्या हो जाएगा 6 5 4। अब डेफिनेशन से हमारा कौन कौन सा रीजन आएगा, ये वाला और ये वाला। किसका पार्ट होगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, दोनों का अगर मैं यूनियन लूं तो 1 2 9 8 6 5 एंड 4। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट इन दो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक बार आप जस्टिफाई करिएगा इन दोनों फॉर्मूलेस को। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस का। अब लास्ट हम एक और चीज इसमें पढ़ लेते हैं, डिसजॉइंट सेट। ये ऑपरेशन नहीं है, बस हमारे को पता होना चाहिए। नाम से जैसे पता चल रहा है व्हाट इज अ डिसजॉइंट सेट, मतलब जिन यहाँ पर भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगी सेट के बीच में, उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको वेन डायग्राम से होता क्या है। जब दो सेट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगी, ठीक है, सपोज एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, इनके बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट है, ए बी, और ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। तो अगर सपोज ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आना चाहिए, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है दोनों के बीच में तो 5। तो ऐसे सेट्स को जहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होता है तो इन्हें बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशन हमने पढ़ लिए, और डिसजॉइंट सेट क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके